गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान गणों का पुनः स्वागत है। आज हम करेंगे हमारा पाठ नंबर 22, जिसमें अंक की मात्रा दी हुई है। इससे पहली कक्षा में हमने एक अक्षर प्लस 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंक की मात्रा को देखा था। आज हम हमारा जो शेष रही हुई जो शब्द हैं उनको पूरा करेंगे। तो इसमें जो है आज हमें दिए हुए हैं 4 अक्षरों को मिलाकर और 5 अक्षरों को मिलाकर अंक की मात्रा जो है उसे कंप्लीट करने के लिए हम हमारे मार्कर को लेते हैं। इसमें पहला जो शब्द दिया हुआ है दैट इज अंधकार। सॉरी, अंधकार के अंदर है ना, आपको है ए के ऊपर जो है ने जो है बिंदी, मैंने पहले भी बताया था, देसी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बिंदी डॉट है ना। तो ये जो हमारा मात्रा जो है अंग की, जो बिंदी या डॉट के रूप में हमें दिया गया है, ये जो है ए पे आई हुई है और इसे छोटे ने में इस तरह से, इस रूप में इसे अंग, इस टाइप के रूप में इसे बोला जाता है। तो हमने क्या देखा, हमारा जो अंधकार जो है इसमें अंग की जो मात्रा है वो ए के ऊपर स्टार्टिंग में ही हमें दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड जो शब्द दिया हुआ है दैट इज आतंकित। आतंकित, आ ठीक है, तय आप बोलेंगे ना, आतंक, तो देखो तय बोलेंगे ना तो न की छोटी सी ध्वनि की आवाज आएगी आपको बोलना, आतंक है ना। अंग भी अपने हमारे हमारे कंठ के अंदर से अंग ऐसे हमें सुनाई दे रहा है, आतंकित है ना, आतंकित। हमारा हमारा आप यहाँ उंगली लगा के देखना, हमारे यहाँ वाइब्रेशन की भी आवाज़ आ रही है। मौसम कुछ ख़राब है और हवाएं चल रही है, कहीं लाइट नहीं चली जाए, मेरा सब कुछ क्लासेस वगैरह बीच में स्टॉप नहीं हो जाए। अगर चला जाए तो थोड़ा सा काला दिखाई देगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पहले भी एक कक्षा में जिसमें मैं बोर्ड से पढ़ा रही थी और लाइट चली गई थी और जिसमें ब्लैक हो गया था, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है, शायद मुझे इंडिकेशन मिला है भगवान का कि लाइट जा सकती है। एकदम तो मैं कैमरा बंद नहीं कर सकती ना, तो जैसे ही लाइट जाती है तो मेरा कैमरा एकदम बंद हो जाता है। बंद होते ही थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए तो आपको ब्लैक दिखाई देता है। तो उसके अंदर भी मुझे काफ़ी मैसेज आए और कमेंट बॉक्स में भी मेरे को देखने को मिला कि मैडम कुछ जगह मतलब क्लियर नहीं था, ब्लैक था। तो अभी कैसे बताऊँ, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में भी वहाँ बोला था कि लाइट चली गई थी, तो थोड़ी भी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो वैसे लाइट नहीं जाती, कभी कभी चली जाती है। तो इस हिसाब से आज हवाएं चल रही है, काफ़ी लग रहा है कि जैसे मौसम ख़राब होने वाला या लाइट जाने का ऐसा लग सकता है, क्योंकि ये ही टाइम था, रात के 11 बजे हुए और उस टाइम क्या है कि हम वीडियो शूट कर रहे थे और लाइट चली गई। तो एनीवे देखते हैं क्या होता है, काला वाला जैसा भी। पर वो बोर्ड था, मेरे को अपने स्टैंड तक आने में टाइम लगा, इतनी देर चला। ये मेरे पास मोबाइल हाथ में है, टिक कर दूंगी 1 सेकंड के लिए है ना। तो उसमें देखो आतंकित जो है, इसमें हम बोलेंगे तय, बोलेंगे तय के अंदर हमें आतंक है ना, अंक की आवाज़ आ रही है, तंग बोलेंगे तो आतंकित, लाइक दिस। और ये जो है आनंदित, सेम ही ऐसी ही है, आनंद। न बोलेंगे ना तो न जो है, न के साथ ही न की ध्वनि एक और सुनाई देगी, आनंदित बोल के देखना आप। किसी का आनंद नाम है तो आप बोलेंगे ना आनंद, एक न हमारे अंदर से अपने आप यहाँ से गर्जन की ध्वनि के साथ जो है हमें हमें वाइब्रेशन में अपने आप पता लगता है, आनंदित। ठीक है, इसके आगे हमारा है खंडहर। खंडहर, खंड, देखो अंग की आवाज अंदर हमें आ रही है, खंड, न भी बोला जा रहा है, अंग भी हमें दिखाई दे रहा है, खंडहर। खंडहर, आनंदित तो होता है प्रसन्न होना, खंडहर होता है टुकड़े वगैरह, कुछ खंडहर जैसे है ना। राजस्थान में जो है काफ़ी, आप फोर्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिसे फोर्ट कहते हैं,
तो इस टाइप से राजस्थान में ना राजा महाराजाओं के जो दुर्ग बनाए हुए हैं, मैं किला बोलने वाली थी, हमारे हरियाणा में नहीं किला बोलते हैं, जो दुर्ग होते हैं ना, फोर्ट्स होते हैं, फोर्ट जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, वो किले होते हैं। तो वो किले जो होते हैं ना, अभी क्या है कि राजस्थान में काफ़ी है, इसके लिए राजस्थान फेमस भी है, क्योंकि मैंने हरियाणा और राजस्थान दोनों कल्चर से बिलोंग करती हूँ, मैंने दोनों को देखा है। तो उसमें ना वो काफ़ी कई जो किले हैं वो काफ़ी खंडर यानी टूटे फूटे ऐसी हालत में है, तो उन्हें हम खंडहर बोलते हैं, खंडहर, है ना। और घेराबंदी पता ही है किसी को घेराबंदी करना, घेरा। और देखो आप, घेराबंदी जो भी है, हमें बै पे ध्यान देना है, बै पे यहाँ पे लगी है मात्रा, बै है, बै के इंडिकेट कर रही हूँ मैं, बन, अंग की आवाज और न छोटा सा अंदर आ रहा है, घेराबंदी, इट्स ओके, घेराबंदी। मेरी स्पेक्स पे फ्लैश हो रहा है आज तो लाइट का, शायद मैं डायरेक्शन में रॉन्ग डायरेक्शन में बैठ गई हूँ, आइस पे फ्लैश हो रहा है तो दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। एनीवे हम चलते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो शब्द है वो है तटबंध। तटबंध के अंदर क्या है, बै जो है उसके ऊपर थोड़ी सी ने की लग रही है, तटबंध, बै के ऊपर न ना, बंद, है ना, तटबंध। उसके बाद जो हमारा आ रहा है, हाँ, वी विल चेंज द कलर, देन दिनी, यानी जैसे ही हम न है इसके ऊपर डॉट है ना, तो हम इसे बोलेंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा, न, और ने छोटा सा बोलना बार बार इसे, देन दिनी, देन दिनी, है ना, देन दिनी, देन दिनी, देन दिनी, एक साथ बोलेंगे, देन दिनी। इसमें जो न जो है हमें पता ही नहीं लग रहा कि दूसरा न हम बोल रहे हैं, डॉट वाला, देन दिनी, देन दिनी, ऐसे, है ना। नीलकंठ, यहाँ जो है नील है, हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ क्या है, नीलकंठ, कंठ, इसमें तो हमें पता लग ही रहा है, जैसे ही हम कंठ बोलेंगे ना तो हमें क्लियर सुनाई दे रहा है, नीलकंठ, है ना। जैसे ही आप कंठ ऐसे बोलेंगे तो है ना, नए भी सुनाई दे रहा है अंदर से, कंठ, कंठ, है ना। हमारी टंग देखो कहाँ टच हो रही है, टंग वाला जो चार्ट मुझे बनाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए भाई, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीलकंठ। देन वी हैव टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज परंपरा, है ना। परंपरा के अंदर फिर रे पर जो है हमारा रे है, इसके ऊपर फिर हमें ने की छोटी सी ध्वनि दिखाई दे रही है, तो इसे बोलेंगे परम, इसमें मैं की आ रही है आवाज, परम, परंपरा, है ना। इसी परंपरा को हम मैं हाफ मैं जोड़ के भी हम इसे ऐड करते थे, पर हमारी ओल्ड हिंदी में, ठीक है, परंपरा। देन वी हैव पिरियन, पिरिय, पिरियवंदा, पिरियवंद, पिरियवदा, पिरियवदा। आप इसे ना प्रियन, यंग थोड़ा सा आएगा, देखना बोल के, परियंगवदा, परियनवदा, परियंगवदा, है ना। क्या बोलेंगे, परियंगवदा, परियंवदा, ऐसे, परियंवदा। अब रोमांचक, रोमांचक भाई थोड़ा सा यहाँ से रोड तो हट ही गया, हाँ, रोमांचक जो है, रोमांचक, अब मैं जैसे जब हमें दिखाई नहीं दे रहा था मैंने इसे क्लियर किया तो रोमांचक था, और जैसे इस पर डॉट लग गया है तो इसमें मैं की ध्वनि आएगी, रोमान, न तो पीछे आएगा ही, रोमांचक, है ना। कैसे बोला जाएगा, डॉट वाले को छोटा सा न, रोमांचक, 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 एक साथ बोलेंगे, रोमांचक। फिर आ रहा है, इसके ऊपर डॉट है भाई, यहाँ से क्लियर करते देखो, लंबोदर, मैं, लंबोदर, कैसे बोलेंगे, लंबोदर, लंबोदर। इस लेसन में कुछ चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। आपको तो नहीं पता क्या चीज़ें पूछने वाली है, पर मेरे दिमाग में अभी आई है पढ़ाते टाइम कि ये ऐसे भी हो सकता है। और उसके बाद जो है हमारा अगला जो हमारा शब्द आ रहा है, नेक्स्ट जो हमारे शब्द हैं वो हैं संकलन। क्या है, क्या हो गया मार्कर के भाई, संकलन। इसमें हमें स पे ng की मात्रा दी हुई है और इसे बोला जाएगा संकलन, ठीक
ठीक है, संकलन। उसके बाद हमें दिया हुआ है वही नया छोटा सा जो है संचालन, ठीक है, संचालन। तो फिर से पे न है, फिर है संतुलन, संतुलन, से पे जो है न छोटा सा है, कैसे, संतुलन। फिर है संपादक, से जो है उस पर छोटा सा मैं दिखाई दे रहा है, संपादक, कैसे बोलेंगे, संपादक। मुझे आज भी याद है कि मैं छोटी थी तब संपादक को जो है डॉट वाला नहीं, हम छोटी सी मैं जो हाफ मैं जोड़ के इसे संपादक लिखते थे। और अब जो है ये स्टार्ट हो गया है, डॉट लगा दो, मैं को हटा दो। और उसी तरह हमारे पास आ रहा है संसदीय, है ना, संसदीय। इसे सं न की आवाज आएगी, देखो थोड़ी सी। ये शब्द जो है, ये शब्द जो है संसद से बना है, तो इसे कैसे बोलेंगे, संसदीय, संसदीय। इट्स ओके। तो आज हमने यहाँ तक देखा, इसके आगे क्या है हमारा, शायद 5 अक्षरों को जोड़ के होगा, नहीं कुछ और भी शब्द हमारे पास रह गए हैं, सिकंदर, सुंदरता और सुगंधित। देखो सिकंदर, ने तो आपको बोलना ही है, रिपीट करो, सिकंदर, 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 है ना, ने थोड़ा सा कै के पीछे ने थोड़ा सा आवाज आएगी, सिकंदर। फिर होता है सुंदरता, ठीक है, सुंदर वस्तुएं सबको पसंद होती है, सुंदर फ्लावर्स। मुझे मुझे जो नेचर की, जो प्रकृति की जो चीज़ें होती है उनकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी बारिश के मौसम में जो पेड़ पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, हमारा देखते ही हम, अगर हमारे दिमाग भी, हम ऑफिस के वर्क से बहुत ज़्यादा दिमाग भरा हुआ है ना, तो भी हम वहाँ जाके बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। आनंदित शब्द बीच में आया था, ये रहा, आनंदित भी आया था, सॉरी आनंदित भी आया था। और सुंदरता, ठीक है, सुंदरता, सुंदरता। और फिर वहाँ अगर हम आनंदित महसूस करेंगे, सुंदरता देखेंगे प्रकृति की, तो फिर हमें वहाँ पे फूलों की सुगंध भी सुनाई देगी। तो क्या बोलेंगे, सुगंधित। ग के पीछे न की छोटी सी ध्वनि सुनाई देगी, सुगंधित, ठीक है, सुगंधित, लाइक दिस। आगे हमें दिए हुए हैं 5 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग की मात्रा। 5 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग की मात्रा। देखिए अब इसके अंदर जो है ना कुछ बात सोचने वाली है। जैसे अंग रक्षक, इसमें अंग रक्षक, अंग, अब बोलिए अंग, यहाँ से जैसे अंग आवाज आ रही है ना, रक्षक, अंग रक्षक, इसको साथ में बोलेंगे अंग रक्षक। तो यहाँ जो 5 अक्षर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये 2 अक्षरों को मिला के बनते हैं कहीं ना कहीं, मतलब 2 शब्दों को, सॉरी 2 शब्दों को मिला के बनते हैं। जैसे है ना यहाँ पे है ना, अंग तो अलग हो गया, जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं ना, दैट इज अंग, अंग प्लस में रक्षक अलग है। इन दोनों शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया गया है। तो अंग रक्षक के अंदर अंग जो होते हैं, बॉडी के जो पार्ट होते हैं, कोई भी पार्ट ले लीजिए, और उनकी रक्षा करने वाला, तो क्या हो गया, अंग रक्षक। इसी तरह से कंपायमान, ये भी 2 शब्दों को मिलाकर एक बड़ा शब्द बनाया गया है। क्या है, कंपायमान, कंपाय प्लस मान है ना, कंपायमान। कै के पीछे ना मैं की थोड़ी सी आवाज आएगी, कम, कंपायमान, कंपायमान। ऐसे नहीं, इसको बोलने कैसे जाएगा, मैं इसे छोटे छोटे कट करके इसको बोला जाएगा कंपायमान, कंपायमान, एक साथ कंपायमान, ठीक है। उससे आगे वाला हमारा शब्द है पारंपरिक, पारंपरिक, रे के साथ थोड़ा सा मैं बोला जाएगा, पारंपरिक, बोल के देखना, पारंपरिक, इट्स ओके। देन वी हैव पोरबंदर, पोरबंदर, बंदर है, पोरबंदर है। तो बै जो है ना, इसके साथ देखो छोटा सा डॉट है, इसमें नए की ध्वनि है, पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर, पोरबंदर ऐसे बोलना। बंदरगाह, कमाल हो रहा है, पोरबंदर के अंदर बंदर जो था ना, उसको यहाँ से कट करके
और वापस से इसके पीछे गा लगा दिया, गा, और इसे बना दिया बंदरगाह। देखो शब्दों को काट कर आगे पीछे ही कुछ अक्षर लगाने से नया शब्द बन जाता है। कमाल की बात है हमारी हिंदी में। बंदरगाह, बंदर, वापिस ऐसे बोलेंगे बन, हमें सिर्फ बै को समझना है। बै के पीछे देखो ने की बन, है ना, तो बंदरगाह। पता ही होगा बंदरगाह क्या होती है, सबको पता है, पोरबंदर भी पता है, बंदरगाह भी पता है। इसे हम थोड़ा सा मार्कर से साफ कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ आ रहा है सेहराबंदी, सेहराबंदी, सेहराबंदी पता होगा ना, सेहराबंदी। सेहरा होता है छेवरा, हमारे हरियाणा में बोलते हैं इसे छेवरा। मतलब जो क्या बोलते हो भाई आप, दूल्हे के ऊपर जो लगाते हैं ना, सर के ऊपर जो वो लगाता है, जिसमें यहाँ पे जाली सी, मतलब हम छेवरा बोलते हैं उसे, छेवरा लगा हुआ। मोड़ भी बोलते हैं, कई जगह मोड़ बोलते हैं हम, पर दूल्हे की टोपी बोल दीजिए, डायरेक्ट टोपी होती है जिसपे ऐसे लगा होता है, सजावट सी की हुई होती है, सेहरा। हम उसे सेहरा, हिंदी में इसे सेहराबंदी बोलते हैं। छेवरा, जो हमारा हरियाणा का छेवरा जो था ना, वो इसमें सेहरा हो गया, सेहराबंदी। देन वी हैव शोरमंडल, शोरमंडल, शोरमंडल के अंदर शोर, जो शोरमंडल के अंदर मैं को हमें ध्यान से देखना है। मन, न की छोटी सी आवाज आ रही है, शोरमंडल, इट्स ओके। उसके बाद हमें फिर से 5-6 अक्षरों को, इसमें तो एक और भी दे दिया, 6 अक्षर दे दिए, कोई बात नहीं, हम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ चाहे हमें कितने ही अक्षर दे दें, हम सभी को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें है अंधकार में, इन्होंने किया कुछ नहीं है। अंधकार जो होता है ना, अंधेरा है ना, अंधकार छाया हुआ है, उसके पीछे मैं ऐड करके और उसको जोड़ के इन्होंने 6 अक्षरों का एक शब्द बना दिया। तो इसमें हमें सिर्फ अंध जो है ना, यहाँ तक इसे गौर से देखना है कि ऐसे कैसे बोला जाएगा। इसे बोला जाएगा अंध। अंध से इसे अंधा भी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ इसे अंधकार में के साथ इसे बोलना है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अंधकार में, अंधकार में, अंधकार में। इट्स ओके। आगे हम बोलेंगे अपारंपरिक। देखो हमने इससे पहले देखा था, क्योंकि इनको सिर्फ अक्षर जोड़ के शब्द बनाने से मतलब है ना, काफ़ी बड़ा बनाने से है। तो इसमें देखो हमने देखा था पारंपरिक, हमने पारंपरिक देखा था। पारंपरिक जो होता है, जो हमारी परंपराओं से रिलेटेड होता है, जो हमारी ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है, जो हमारी कस्टम से, रीति रिवाज जिसे बोलते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। जैसे पारंपरिक पहनावा जो था, जैसे आई डोंट नो कि बंगाल में क्या पहनते थे पहले, अब क्या, अब तो मैं देख रही हूँ सब कुछ ही चल रहा है, पर मुझे नहीं पता यहाँ का क्या पारंपरिक पहनावा है। पर हमारे हरियाणा के अंदर, ऑल्सो इन राजस्थान, राजस्थान का भी मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, पर हरियाणा में हम सलवार सूट चलता है, जो देसी जो बोलते हैं, तो उसे पारंपरिक बोलते हैं, वो चलता है। पर अभी तो सब कुछ पहनते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं। तो पारंपरिक का जो उल्टा जो है, रिवर्स जो है ना, विपरीत जो है, इन्होंने दिया है यहाँ पे अपारंपरिक। अपारंपरिक मतलब पुराना नहीं है, पारंपरिक नहीं है, जो नया ट्रेडिशन में चल रहा है। उसके बाद आ रहा है वापस फिर परंपरागत। परंपरागत के अंदर जो है रै पे हमें ध्यान देना है, रै पे टोट लगी है, अंक की मात्रा लगी है, तो इसे बोलेंगे परंपरागत, 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 ये भी ट्रेडिशनल है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है संवेदनशील, संवेदनशील। से जो है ना, से थोड़ी सी समय है ना, सा ए की यानी ने की छोटी सी ध्वनि इसमें सुनाई देगी, संवेदनशील। हम इसे डायरेक्ट तो नए भी नहीं बोल सकते, बोल के देखना, संवेदन, थोड़ा सा नए सुन रहा है, संवेदनशील। संवेदनशील जो होता है, छोटी सी बात कहते ही वो थोड़ा सा हम कहते हैं टूट सा जाता है, बहुत ही संवेदनशील इंसान है वो, है ना, इमोशनल टाइप से। तो यहाँ इसके बाद क्या है देखते हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है चंद्र बिंदु, अनुनासिक, आंख, आंच,
इसे देखेंगे हम हमारी अगली कक्षा में। हंसना, हंस, इसमें भी एक चीज़ गौर करने योग्य है, थोड़ी सी बता। इसमें ये है कि ये बता रहा है कि अनुस्वार, मार्कर कहाँ गया भाई, अनुस्वार जो है ना और चंद्र बिंदु होता है, इनमें अंतर होता है। तो ये बता रहा है कि अनुस्वार जैसे ही किसी किसी शब्द के साथ अनुस्वार लग जाएगा ना, और उसके बाद अगर हम उसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं अनुस्वार को हटा के, तो अनुस्वार जो है हमारे शब्द के अर्थ को बदल देगा, है ना। और ये अनुस्वार जो है इसलिए आ रहा है कि किसी शब्द के अर्थ को बदलने के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आज अभी हम देख लेते हैं, पढ़ेंगे कल। हंस जो दिया हुआ है, हंस के ऊपर जैसे ही हम है पर अनुस्वार लगाया तो ये हंस जो होता है हंसना हो गया। हालांकि बोलने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा नॉर्मल एफ्यू कहते हैं ना, एफ्यू चीज़ जो बिल्कुल ना के बराबर होती है, इतना सा बोलने में फ़र्क होता है। लिखने में फ़र्क ये है कि जो हमारा जो चंद्र बिंदु है वो एक चंद्र बिंदु, इसे क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये ना चांद की तरह होता है, चांद की तरह इस तरह होता है, और ऊपर इसके बिंदी लगी हुई है, इसलिए ये क्या हो गया, चंद्र बिंदु। नाम भी बहुत अच्छा रखा है कि चांद के ऊपर बिंदी यानी चंद्र बिंदु। उसके बाद जो है ना हंस जो है, ये देखो यहाँ, ये जो हंस है यहाँ क्या है, हमने डायरेक्ट जो है अंग की मात्रा को लगाया है, छोटी सी बिंदी लगाई है जिसे अनुस्वार बोलते हैं, है ना, अनुस्वार बोलते हैं। इस हंस को जो है अनुस्वार लगाते ही ये क्या बन गया, पक्षी बन गया। जैसे ही हमने चंद्र बिंदु लगाया तो थी हमारी वर्ब थी, ये हमारी क्रिया थी, और जैसे ही हमने यहाँ से इसका चंद्र बिंदु हटाया और डायरेक्ट बिंदु लगाया, हमने कहा चांद भैया तुम जाओ, हमें अभी हमारे अक्षर पे बहुत ज़्यादा बाहर मत बनो, और हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो जैसे ही हमने ऐसे लगाया तो उन्होंने बोला हंस लो तुम भी, हम इसे पक्षी बना के छोड़ेंगे। तो उन्होंने इसे एक पक्षी का रूप, यानी इसका अर्थ चेंज हो गया, और इसलिए ये क्या बन गया, पक्षी, है ना। इसी तरह से हमें आगे जो है ये काफ़ी शब्द दिए हुए हैं जिनका एक चंद्र बिंदु लगाने से अर्थ चेंज हो जाता है ना। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद आ रहा है अह, विसर्ग की मात्रा है, विसर्ग की मात्रा वाला चैप्टर भी काफ़ी छोटा है। फिर आ रहे हैं संयुक्त व्यंजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, सॉरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी। इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फील होगा, और कोई बात नहीं, हम करेंगे, आराम से करेंगे। वाह, उसके बाद हमारा भाग 2 आ जाता है। भाग 2 के अंदर जो है, भाग 2 से पहले एक टेस्ट होगा, भाग 2 से पहले एक टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट में जो है भाग 1 पूरा जो कंप्लीट किया है उसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। भाग 2 को स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 दिन टेस्ट लेंगे, टेस्ट को चेक करेंगे। और टेस्ट के अंदर एक बात बोल रही हूँ कि जैसे ही टेस्ट जो आपका लिया जाता है ना, उसके अंदर आपको 24 आवर आपको दिया जाता है कि आप कीजिए। आप 24 आवर में तो टेस्ट करते हैं, उनमें से फ्यू होते हैं, यानी 5-6 होते हैं जो उसी दिन टेस्ट को सबमिट कर देते हैं, और 10-12 ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट डे सबमिट करते हैं, और फिर भी 5-6 और होते हैं थर्ड नंबर पे होते हैं, क्योंकि ये ना सबके पास काम होता है। हो सकता है कि जो थर्ड नंबर वाले हो बहुत इंटेलिजेंट हो, पर उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो जैसा भी करके कोशिश करके और जो रात को जो है लेट तक टेस्ट को सबमिट करते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं जिन्होंने फर्स्ट नंबर पे जो टेस्ट दिया था, मैं उनके टेस्ट को कैसे चेक करूं, क्योंकि अगर मैंने उनके टेस्ट को चेक किया उसके बाद मैं टेस्ट में लग गई, अगर मैं 1 घंटा के लिए बैठती हूँ तो वो टेस्ट तो मेरे पास 5 ही आए ना, तो मैं 5 के लिए फिर से उसी कॉपी पेन उस फाइल को उठाते हुए और फिर देखूंगी, फिर रात को फिर टेस्ट 5 और आ जाएंगे, फिर मैं उसको देखूंगी। इसलिए मैंने कोशिश किया, पहले टेस्ट में आपके किया है, तो मैंने अब ये सोचा कि मैं ऐसे में थोड़ी सी टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो क्यों न जब सभी टेस्ट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं 2 दिन के अंदर, तब मैं एक साथ इनको चेक करूं, और ऐसे टाइम में हम टेस्ट लेंगे जैसे थर्सडे या फ्राइडे को, ताकि सैटरडे संडे को आप सबमिट भी कर सकें, मतलब सैटरडे तक आप सबमिट कर सकें, और संडे को मैं चेक करके, और ऑफिशियल टाइम में ही सब कुछ होता है तो है ना, फिर भी मैं संडे को काम करूँगी, और मंडे को जो है
आपको उसका लिस्ट भेज दूँ। तो इसमें जो है मैंने सोचा कि इधर उधर मुझे फाइल 3 चेक किए, 5 किए, उसके बाद वो नहीं आए, तो ये थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होता है। और कई जो है कैंडिडेट हैं उनका आई डोंट नो ऑफिसर है, क्योंकि सब याद तो नहीं रहता ना, बहुत सारे ऑफिसेज़ की क्लासेज होती है। तो उसके बाद क्या होता है, मैसेज भी आ रही कि हमारा टेस्ट कब मिलेगा। मुझे हँसी भी आ रही थी और मैं सोचने भी पड़ गई कि यार इन्होंने तो बहुत जल्दी कर लिया। अब एक का टेस्ट का मैं कैसे। और दूसरा है ना, और ऑफिसेज़ भी होते हैं, तो क्या होता है कि सभी ऑफिसेज़ के होते हैं ना, जैसे आप हैं ऐसे उनको भी होता है कि हमारे टेस्ट भी, तो इस टाइप से ना थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। आप टेस्ट देके निश्चित हो जाइए। आप जो है क्योंकि देखो मैं पूरे दिन से काम कर रही हूँ और बहुत रात के 1-2 बजने वाले हैं, फिर भी मैं वर्क कर रही हूँ और सुबह फिर वापस से ऑफ़िस का ऐसे लग जाता है। तो इस टाइप से है ना काफ़ी वर्कलोड होता है, तो सब काम होगा, टेस्ट भी मिलेगा। अगर लिया है तो उसका रिज़ल्ट तो देंगे ना, ऐसा नहीं है। निश्चित रहिए, पेशेंस रखिए, जो आपको नेक्स्ट क्लास दी जा रही है उसको आप उसमें अपना दिमाग लगाइए, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे किया ना, 2 चेक किए, 4 किए, फिर आए नहीं बाकी, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैं फाइल वापस रख के आई। तो इस चैप्टर को हम करेंगे। और हमारा जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमें कितने चैप्टर दिए हुए हैं, 25 है ना, 25। देखो 25 चैप्टर है, 25 में से, और वी आर डूइंग वेरी वेल, है ना, एक्सीलेंट। हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम इस बुक को बिल्कुल रट के रख देंगे, इतना फास्टली कर रहे हैं। और मैं नहीं, आप भी बहुत फास्टली अपना वर्क कर रहे हैं। मेरी छोड़ी 25 इसमें है, अभी हमने कवर कर लिया है 22, हमने कवर कर लिया है 22 हमने कवर कर लिया है। और 3 ही चैप्टर हमारे रहे हैं, है ना। इसको ये चंद्र बिंदु वाला, इसको हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि हम वर्णमाला के अनुसार चल रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे 24, ठीक है, 24 हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इट्स ओके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई मात्रा का प्रयोग करते हुए, नए अक्षरों को बनाते हुए, और हम अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर। और एक बात और बोलूँगी जो मैं कभी नहीं बोलती, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो मतलब अब कक्षा में जो भी आपको करवाया गया वो आपको अच्छा लगे, आपको समझ आए, तो वीडियो पे एक छोटा सा लाइक का बटन होता है। लाइक करने से किसी की फ़ोटो को हम लाइक कर देते हैं ना, मैं फ़ोटो के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि फ़ोटो शूट तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ है ना स्टडी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है। तो आप उसको लाइक करने से छोटा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं रात को 2, ढाई, 3 बजे तक काम करती हूँ, तो यार हाँ मैंने अच्छा किया है। क्योंकि जैसे ही मैं आपके टेस्ट में, मैं आपको क्यों, आपके टेस्ट में कुछ मिस्टेक होती है, आप जो करते हैं ना उसमें कुछ मिस्टेक होती है, फिर भी मैं बोलती हूँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस सेइंग एक्सीलेंट एंड वेरी गुड। ये होता है कि आपका मोटिवेशन जो है, आपको मोटिवेशन मिले, आपको अभिप्रेरणा मिले, प्रेरणा मिले, और आप जो है उत्साह के साथ काम करें, है ना। तो इसी तरह से अगर मुझे थोड़ी थोड़ी सी लाइक से जो है ना, जहाँ आप अपना नाम लिखते हैं वहाँ लाइक करने से मुझे एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है कि कितने जो है हमारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कितने को जो है मेरा वर्क पसंद आ रहा है, और कितने लोगों को जो है समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से जो है, और उससे कुछ नहीं होता, आप लाइक नहीं करोगे तो भी सब कुछ चल रहा है, और करोगे तो भी चल रहा है। और मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगी कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो भी आप काम कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ह्यूमन नेचर होती है ना, तो हम थोड़ा सा अच्छे काम को अच्छा बोलें। और एक बात हो रहा है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए ना, कुछ लगे कि यार नहीं ये तो कचरा है, बेकार है, तो आप डिसलाइक भी करो, करो ना, लाइक डिसलाइक कुछ तो करो, ताकि मुझे पता लगे कि मैं किस लेवल पे कहाँ तक कर रही हूँ। मैंने 3 बार मेरे जो है टीचिंग मेथड को चेंज किया है, कि आपने कभी गौर किया। 1-2 का मेरे पास मैसेज आया, दैट इज़ वेरी एक्सीलेंट, कि ये सही मेथड है ये, पर बाकी कोई कुछ भी किसी का कोई मैसेज नहीं आया। तो प्लीज़ आप मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं पहले जो है डायरेक्ट जो है लॉन्ग टाइप से वीडियो बनाती थी, फिर मैं हमारे जो है सीधा नहीं, हम स्लिपिंग जो मोड होता है लाइन का, उस टाइप से वीडियो बनाती हूँ। उससे पहले मैं बोर्ड का यूज़ करती थी। तो इस टाइप से ना काफ़ी मेथड मैंने चेंज किए हैं, ताकि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ, है ना। तो इसलिए यही है, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बस नोटिफिकेशन मिलेगा, इसका ये बेनिफिट है, मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और सुन रहे हैं कि कोरोना की लहर जो है थोड़ी सी साउथ के अंदर काफ़ी बढ़ रही है, तो इसको फिर से आपको सूचना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत बार हुआ है।
जितनी बार कोविड इंडिया में आया है, सबसे ज़्यादा मुझे ही शायद इंडिया में ही नंबर 1 होगा, क्योंकि मुझे 5 बार हुआ है और पाँचों बार मेरी इतनी बुरी, 2-3 बार, 3 बार तो मुझे कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि ना एक बार तो हवा बनी थी, मैं बहुत ही प्रॉब्लम मुझे बहुत हुआ था फर्स्ट टाइम लास्ट मई में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। पर है ना, उस टाइम कोविड नया था तो बाहर भी जाने से डरते थे, बहुत बहुत मैंने सहन किया, कोलकाता में ही थी। उसके बाद मुझे हुआ था मई के बाद मुझे 6 मंथ नहीं हुआ था, फिर मैं जो है मई के बाद जून जुलाई तक यहाँ बहुत परेशान रही कोलकाता में। आफ्टर दैट जो है अगस्त के अंदर जब हम घर गए, घर जाके दवाई लिया, ट्रीटमेंट लिया, तो 2-3 महीने में सही होके वापस कोलकाता बैक आने के बाद 1 महीना सही रही। आफ्टर दैट फिर से कोविड। फिर नवंबर में मुझे एंड में बहुत 20 दिन तक बहुत परेशान किया, कोविड होने से पहले बुखार आना, ये होना। फिर कोविड हुआ, फिर कोलकाता उस टाइम मैं एडमिट भी रही थी दिसंबर में हॉस्पिटल में, और वहाँ से हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है, कोई मत जाना। उसके बाद है ना, वापस फिर मैं थोड़ी सी ठीक हुई, और ठीक होके वापस से 1 महीने के अंदर वापस से मेरा पॉजिटिव फिर आ गया। तो जो दूसरी बार जब मुझे दिसंबर में हुआ, एडमिट रही, तो मैं ना बहुत ही एक्टिव थी, और कोविड के अंदर ही मैं हॉस्पिटल में एग्ज़ाम के जो आपके पेपर हैं वो 100 पेपर चेक किए, ओवरनाइट 24 घंटे काम किया। उस टाइम मुझे मेरा बैक पेन जो है ये स्टार्ट हुआ, जो अभी तक मुझे रुला रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर बीमार किसी को होता है तो कोई काम ना करे। मेरे को पता नहीं था, प्रेशर भी था ऑफिस का, और ये स्टार्ट हुआ जो आज तक 1 साल से, यानी 6 मंथ तो हो गया दिसंबर से, अभी तक मैं उठ नहीं पा रही इतना। और दूसरा जो है फिर मुझे वापस से तीसरी बार हुआ, तो थोड़ी सी हालत ख़राब हुई, फिर मैं वापस घर आई। फिर मैं 2-3 महीने जयपुर या घर पे मम्मी के रह के वापस फिर कोलकाता गई। कोलकाता जाने के बाद वापस मैं फिर जो है बीमार, आई डोंट नो, मुझे जब जब मैं कोलकाता घर से ठीक होके आती हूँ, तो मुझे वापस जैसे ही सेकेंड वेव आई, फिर से मुझे कोविड हुआ। सेकेंड वेव में कोविड हुआ, ये तो मेरा बहुत ही बुरा हाल कर दिया, और मैं 2 महीने थे, मतलब 1.5 महीने तो मैं कुछ भी नहीं खा पाई। आफ्टर दैट जो है फिर जो है थोड़ा सा रिकवर होके, और थोड़ा सा खड़ा होके ऐसे किया, और अब जो है मैंने मेडिसिन बंद किया ना, जो मल्टीविटामिन वगैरह लिया, 1 महीना, 1 महीना कुछ नहीं खाया मैंने, तो मैं ऐसे ही पड़ी रही। फिर दो कोविड के 40 दिन बाद मैंने रोटी, मतलब ऐसा लगा कि मैं कुछ खाऊं, और वो ही मल्टीविटामिन टैबलेट लेने के बाद पूरी टेस्टिंग। उसके बाद फिर क्या होता है, मैंने बंद कर दिया। अभी मेडिसिन बंद किया था मैंने जून में, मैंने 25 जून को मेडिसिन बंद किया था, 25-30 को मेरा ऑफिस था। 30 और 1 जुलाई, 2 जुलाई मैं ऑफिस गई। मेरा खाना पीना थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस रही, मैं टाइम पे नहीं खा पाई, टैबलेट भी बंद थे, और बंद हो ही गए, ऑफिस जाने से ले नहीं पा रहे। उसके बाद से वापस जो है पूरी जुलाई, 5 जुलाई से और 25 जुलाई, अभी जो पीछे गई है, कल कितना था, 29 जुलाई, 29 जुलाई तक बहुत बुरी कंडीशन रही है। फिर भी मैं वीडियो में आपके पास सामने प्रेजेंट थी, नहीं पता कि अंदर से कितनी टूटी हुई थी। कभी 20, कभी 30 मिनट इस टाइप से क्लासेस लेके मैंने आपको कभी फील नहीं होने दिया कि मैं कैसी हूँ। और अभी जो है 25 जुलाई को मेरी मेडिसिन वापस आई है, वहीं घर से ऑनलाइन और बाई कुरियर। उसके मेडिसिन लेते हुए मुझे 8 दिन हुए हैं। उन मेडिसिन से मुझे सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि मेरा बैक पेन तो मैं वो जो है हमारा डॉक्टर का दिया हुआ जो पट्टा वगैरह है वो नीचे लगा के ही बैठते हैं हम लोग ना, बैक के पीछे। बाकी थोड़ा सा खाने का, और कल मेरा मन किया है, और ये अभी लगा कि हाँ कुछ खाए। बाकी तभी कह रही हूँ, हर बार मैं क्यों बोलती हूँ कि आप सही रहिए प्लीज़, इसको अपने पास मत आने दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत प्रॉब्लम करता है। मौसम में जैसे ही बारिश का होता है, मेरी सांसें मतलब फूलने लग जाती, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। पर मैं चेहरे से आपको कभी भी ऐसे फील नहीं होने देती कि मैं बीमार हूँ, यहाँ बैठी हूँ। यही तो इंसान की खासियत होती है कि अपने गमों को छुपाए रखिए, और अंधेरे, जो अपना आपको अंधेरा दिख रहा है, अंधेरे के अंदर भी अपना रास्ता बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप इस अंधकार से लड़के लाइफ में कुछ करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और आपके हंसते हुए चेहरे जो होते हैं ना, उसी के पीछे दुनिया है, रोते हुए का कोई नहीं है। मैं बहुत सफ़र किया ना, अकेला सब कुछ, नो बॉडी वॉच विथ मी, एक सिंगल टैबलेट देने के लिए भी कोई नहीं था। तो ऐसे कोविड में कोई पास भी नहीं आता, ये भी कंडीशन है। तो कोलकाता में सब बहुत सहन किया, इसलिए मुझे कोलकाता से थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं कोलकाता में अगर मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी, मैं कभी इसकी तरफ मूव भी नहीं करना चाहूँगी। इसीलिए नहीं करूँगी कि मैं यहाँ बहुत बीमार रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी के जो मैंने 25 साल के अंदर मैंने कभी टैबलेट नहीं लिया,
उतनी टैबलेट, मतलब टैबलेट पे ही डिपेंड कर दिया मुझे यहाँ पे। यहाँ के इन्वायरमेंट ने, यहाँ का इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता होगा, भगवान जाने क्या है। चलो ये छोटी सी कोविड की बात हुई, मैं इसलिए आपको बार बार बोलती हूँ ना, बी सेफ, स्टे होम। स्टे होम तो नहीं रह सकते, ऑफिस जाना होता है, तो बच के रहिए। अगर एक बार आ गया तो बॉडी को ऐसे चूर मूर, मतलब समझ ही नहीं पा रहे। जैसी मैं आपके सामने बैठी हूँ वैसी नहीं थी। और मेरा 18th फ्लोर पे, 18 तला पे मेरा ऑफिस है। मैं बगैर लिफ्ट के, जब मैंने ज्वाइनिंग किया था 2019 की मई को, तब मेरी मम्मा के साथ मैं बगैर लिफ्ट के वहाँ ऊपर तक जाती थी और भाग कर आती थी। पर पता नहीं इंसान का क्या है, मेरे को तो ये डर लगता है कि नेक्स्ट वेव आ रही है, उसमें पता नहीं जिंदा भी रहे या नहीं रहे। पर खुश हैं कि एक दिन जाना होता है, तो मुझे मरने का तो कभी डर ही नहीं लगता। पर आप सभी को बोल रही हूँ कि इससे थोड़ा सा डरिए, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं लग रहा। अब इसके डर तो लगता है, पर ये होता है तो क्या करें अब, है ना। चलो कल करेंगे हमारी अगली कक्षा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सॉरी फॉर छोटी सी इस क्या बोलूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए, या थोड़ी सी पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए। वैसे मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है कि कैसे रिकवर हुआ, क्या हुआ। कभी अच्छे से डिटेल में भी इसका वीडियो बने डालेंगे, ताकि लोग घर पे कैसे ठीक हो। बार बार जब कोविड होता है, ज़्यादा पैसा भी हमारा खर्च नहीं हो ऐसे, है ना। बाय।